दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाज़ार पर। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पता ही है क्या पैटर्न होने वाला है। वीडियो का क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट का भरमार लगा हुआ है। क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट की जो लाइनें लगी पड़ी हैं, सब अपना क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट ला रहे हैं और इसमें क्या क्या डिविडेंड होगा इस बार, क्या अट्रैक्टिव नंबर आए हैं या फिर डिसेंट नंबर आए हैं, सभी जो भी रिलेटेड है क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के बारे में है इस कंपनी के देखने वाले हैं। तो आईटी सेक्टर की कंपनी है, सेकंड नंबर की आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो आपको पता ही लग गया होगा सेकंड नंबर पे कौन सी आईटी कंपनी है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्फोसिस की। ठीक है, तो इन्फोसिस की यहाँ पे बात होने वाली है। इन्फोसिस के क्वार्टर के जो रिज़ल्ट्स हैं ना, हमें आउट होते हुए यहाँ देखने को मिल गए हैं। ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट्स आए हैं ना 4:30 बजे करीबन आए हैं, मतलब कि मार्केट क्लोज़ होने के बाद इसके जो रिज़ल्ट हैं हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिल गए हैं। ठीक है, और इसके जो मतलब इसमें लास्ट में रिज़ल्ट जब इसका ये आउट हुआ उससे पहले हमें यहाँ पे 1% की इसमें लास्ट के टाइम पे मूव हमें देखने को मिल गई है। अब क्या पता जिन्हें पता हो, जो जिन्हें लोगों को पता होता है ना कि अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा या बुरा आएगा, वो पहले ही पोजीशन बना लेते हैं ना थोड़ी बहुत एक एक दिन पहले। तो क्या पता कल गैप अप हो इस शेयर में, तो वो अपने प्रॉफिट्स लेके निकल जाएं इतनी देर में। तो ठीक है, तो यही क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के बारे में बात करेंगे इन्फोसिस के में। कितना डिविडेंड है, क्या अट्रैक्टिव नंबर आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा जो पीडीएफ से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है डिविडेंड के लिए। ठीक है, तो ये देखिए डिविडेंड के उस पर चलते हैं। सबसे पहले ये देखिए रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड 20 रुपये पर शेयर। यहाँ पे हमें फाइनल डिविडेंड 20 रुपये पर शेयर मिल रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, हमें यहाँ देखिए एक स्पेशल डिविडेंड भी देखने को मिल जाता है जो कि 8 रुपये, यानी कि हमें 20+8 हमको मिलता है यहाँ पे 28 रुपये का यहाँ पे हमें डिविडेंड देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ ये कंपनी एक एक डिविडेंड नहीं दे रही, दो तरह के डिविडेंड दे रही। एक तो फाइनल डिविडेंड दे ही रही है, उसके साथ साथ एक 8 रुपये का एक स्पेशल डिविडेंड जिसे कहते हैं स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। ठीक है, तो ये तो डिविडेंड से रिलेटेड थी। इसमें और भी डेटा है, आप पढ़ सकते हैं उसकी वेबसाइट पे जाके। वहाँ से आपको क्वार्टर के रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि लेटेस्ट अपडेट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं कुछ नंबर्स पर। तो बिना देरी के हम इसके अब नंबर्स पे हम आ जाते हैं कि क्या इन्होंने पिछले ईयर से कुछ अच्छा कमाया है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल इनकम इनकी है 4652, मतलब कि 40,652 करोड़ की इन्होंने अभी तक इनकम जनरेट करी है। ठीक है, इस क्वार्टर में। और प्रीवियस में क्या थी 39। ऑब्वियसली दिख रहा है कि बड़ी है यहाँ पे, और इससे भी बड़ी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वो बताता हूँ। यहाँ देखिए अदर इनकम, मतलब जो इसने थोड़े बहुत पैसे कंपनियाँ वैसे भी और भी चीज़ों से कमा लेती है ना, उसमें इसने देखिए 2729 करोड़ रुपए कमाए हैं। ऐसी मतलब जो अदर इनकम मतलब होता है ना कि कुछ लोग, जैसे आप अपना ले लीजिए, मान लीजिए आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं लेकिन साइड में कोई एक साइड हसल करके जो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ना, उसी तरह से ये जो अदर इनकम भी देखिए 2700 करोड़ इस कंपनी ने कमाए हैं। चार इस उसी में ही ये 40,000 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है ना, वो तो सिर्फ 37 या फिर आप इसको 38 भी कह सकते हैं, 38 कह सकते हैं यहाँ पे से 38,000 करोड़। उसके बाद जो ये है ना 2700 करोड़ रुपए, ये तो और उससे आया अदर इनकम से। ठीक है, और उससे पहले ये इतना नहीं था, देखिए 789, 671। तो इस बार जो अदर इनकम का सोर्स है ना, उससे काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे ना, अगर आप ये वाला जो साइड इनकम वाला है ना, इसको हटा देंगे ना, तो देखिए पिछली बार से कितना कम वो आया। जो ऑपरेशन से पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, वो देखिए कितना कम आया है। ठीक है, तो जो इसका रेवेन्यू 40 तक पहुंचा है, वो सिर्फ इसकी वजह से पहुंचा है, जो कि अदर इनकम के सोर्स है ना उसकी वजह से, क्योंकि वही 2700 करोड़ के आसपास है। पहले इतना नहीं आता, पहले 750 करोड़ 650 करोड़ के आसपास आता था। वही जो अदर इनकम वो इतनी ज़्यादा हमें इस बार देखने को मिल गई, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट इतना इनकम में इतना इजाफा देखने को मिल गया। ठीक है,
तो अब ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनके बारे में आप देख लेना। फाइनेंस ये मतलब सारे जो भी कंपनी के खर्चे वर्चे होते हैं उन सब के ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। और तो हम टोटल वो देखते हैं डायरेक्ट, ये सब तो हमारा टैक्स वैक्स में आ गया। हम सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट कितना बनाया, मतलब कंपनी ने एक्चुअल में पैसा क्या बनाया, जो कि आपको हर जगह दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए 7,975 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। और जिसमें से कि 6,113 करोड़ पिछले साल कमाया था और 6,134 करोड़ उससे पिछले क्वार्टर में कमाया था, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में हमें ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। यहाँ देखिए प्रॉफिट में हमें बिल्कुल ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये ग्रोथ इस बार किस वजह से आई, ये जो अदर इनकम का जो सोर्स था ना, इसमें इतनी वो है, इसी वजह से हमें यहाँ पे इतनी बड़ी यहाँ पे मूव देखने को मिलती है प्रॉफिट में। वरना अगर ये हम अदर इनकम वाला सेक्शन हटा दें तो एक 6,000 के आसपास की ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो जो कि प्रॉफिट है ना, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें दिखाए। तो इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, अगर आप अदर इनकम हटाएं तो इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो ये तो कुछ नंबर्स हो गए हैं। अब ये देख लेते हैं कि कंपनी जो है रेवेन्यू जो कमाती है किस किस सेगमेंट से कमाती है, रेवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल सर्विस से कमाती है, ये देखिए 10,000 करोड़ फाइनेंशियल सर्विस से कमाती है। ये भी सेम ही है नंबर है, कोई डिसेंट इतना नहीं है, बल्कि इस बार घटा ही है। और यहाँ देखिए 5,639 से 5,429 हो गया है, ठीक है। रिटेल से कमाती है, कम्युनिकेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, तो ये लाइफ साइंस एंड ऑल अदर सेगमेंट, तो इन सब से कंपनी पैसा कमाती है, ठीक है। तो जिसमें कि हमें इतने कोई अच्छे डिसेंट नंबर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्वार्टर रिजल्ट इसका देख लिया है इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस का एडीआर देख लेना एक बार सुबह खुलने से पहले मार्केट, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट ने क्या व्यू बनाया है इन्फोसिस के लिए, कि मार्केट खुश है इन्फोसिस के रिज़ल्ट से या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली इतना अच्छा मेरे हिसाब से तो रिज़ल्ट ये नहीं है, क्योंकि अदर इनकम का जो सोर्स है उसने ही प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम में बढ़ोतरी की है। वरना जो कंपनी के जो मेन आईटी सेक्टर या फिर आईटी सर्विसेज से होता है ना, उससे इतना कोई अच्छा प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू में देखने को नहीं मिला। वो एकदम प्रीवियस क्वार्टर की तरह ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं अच्छा नंबर आया है इन्फोसिस का, लेकिन एडीआर पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो। अब जितने भी लगातार Q4 के रिज़ल्ट आएंगे हम उसकी वीडियो बना के आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।